जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये हम चैप्टर अपना लेकर आए हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम इस सेशन के अंतर्गत सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आरआरबी में पूछे गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चनों को हम फर्स्ट रिवीजन के तौर पर आपके पास लेकर आए हैं, सेट 1 के तौर पर। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप उनको ध्यानपूर्वक देखें और समझें, ठीक है। सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस आपको प्राप्त होंगे और इसमें देखेंगे जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है वो आपको मिलता रहे और आप इसके किस प्रकार के क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं वे आप कर सके। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और आपके पास में हमारी जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता है वह देखते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा चैप्टर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है। दूसरा नंबर का चैप्टर है आपके सिलेबस के अनुसार कोडिंग एंड डिकोडिंग, और इसमें जितने भी प्रश्न आपके आरआरबी में आए हैं ये सभी वही प्रश्न हैं। तो इसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें जितने भी टाइप के अभी आपको प्रदर्शित है ये आपको टाइप 1 के हम आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सेट 1 सेट 2 के हिसाब से आपको बताते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, पर उससे पूर्व आपको ये पता होना चाहिए जितने भी हमारे ए बी सी डी ई एफ जितने भी हमारे ये अंक यानी कि अक्षर है, वर्णमाला है अंग्रेजी की, इनके हमें स्थानीय मान पता होने चाहिए। तो आप सबसे पहले इनके स्थानीय मान याद कर लें। जैसे ए का आपका 1 है, बी का 2 है और सी तीसरे स्थान पे आता है और डी आपका 4th स्थान पे आता है। तो इस तरीके से आपको याद करना है और विपरीत भी आप याद कर सकते हैं। जैसे विपरीत पीछे की तरफ से देखें उल्टी गिनती के हिसाब से तो ये 26वें स्थान पर आता है आपका ए। इसी प्रकार से ये 25वें स्थान पर आता है, तो ये भी आप याद कर लें। पर आपको क्रम तो आपको याद रहना जरूरी है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए सबसे पहला जो आपका टाइप 1 का क्वेश्चन दिया है इसे हम देखेंगे और समझेंगे, फिर उसके आधार पर ही इसे हल करें। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1, यदि पाइप को आपको ये कहा जाता है यानी कि 169165 आपका कोड किया गया है पाइप का, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए पाइप को आप लिखोगे, पाइप आपने लिख दिया। लिखने के बाद इसका अंकीय मान आपको पता होना चाहिए। जो P है आपका 60 नंबर पे आता है और जे I जो है आपका 9 नंबर पे आता है, P आपका 60 नंबर पे आता है और E आपका कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो इसका कोड आपका पता है और इसी आधार पे आपको देखिए दे रखा है, क्या क्या दे रखा है ये देख सकते हैं। पहले 16 दिया है तो 16 ये रहा और दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 16 है और ये 5 है। तो ये कोड सब मिला करके इसी का है। इसी प्रकार से आप स्वान को लिखोगे, स्वान आपने लिख दिया। अब एस का कोड क्या होता है, एस का 19 कोड होता है, डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, ए का कितना है 1 होता है 1, ठीक है, और एन का कितना होता है 14 होता है। तो इसका लास्ट का अक्षर आपसे पूछा है तो इसका कोड क्या बनेगा आपका, इसका कोड बनेगा 19 23 1 14। तो लास्ट का अक्षर आपका 4 है, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है, यानी कि इसका उत्तर जो होगा ये ऑप्शन होगा। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं और इसके आधार पे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 को आपका ये कोड किया गया है तो एंटर का क्या कोड है। तो सबसे पहले देखिए टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। इसी प्रकार से इसका स्थानीय मान निकालना है और आपसे क्या पूछा है इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ई का कोड 5 होता है, एन का कोड 14 होता है और आपके टी का कोड 20 होता है, ई का कोड 5 होता है, आर का कोड 18 होता है। तो देखिए आपका जो कोडिंग में आएगा 5 14 20 और 5 इसके बाद 18, तो ये आपका कोड जिसमें भी आएगा वही आपका राइट आंसर है। तो देखिए 51 42 किसमें है, तो देखिए ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे कैंसिल हो गए। तो देखिए 51 और 42 ये रहा, फिर उसके बाद में आपके 20 आया, तो देखिए लास्ट वाले में आपका 20 दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद 51 आया, तो देखिए 51 भी आ गया और 8 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका नहीं है। चलिए तो देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये कोडिंग डिकोडिंग करके आपने निकाल लिया, सॉल्यूशन भी प्रदर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर का। तो देखिए कूट भाषा में येल को 25 51 12 12 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी भाषा में टेल के लिए क्या कोड है ये आपको बताना है। तो देखिए टाइप 1 प्रकार का है, वाई का कोड कितना होता है 25, ई का कोड कितना होता है 5 आपका, ठीक है, और उसके बाद में आपका एल है, एल 12 और 12, ठीक है। इसी प्रकार से आपका देखिए टेल लिखेंगे आप TALE, तो देखिए टी का क्या होता है 20, इसका क्या होता है 1 होता है ए का, और एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। तो ये आपका 20 11 25 इसका आंसर होगा 20 11 25, जिसमें 20 11 25 है वही आपका राइट आंसर है। तो देखिए इसका पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 20 11 25 आपका कोडेड है,
ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको देखिए यहाँ प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए किसी कोड भाषा में आपका देखिए BEIL का कोड आपको दे रखा है 2592। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें जो V का काउंटिंग नंबर है ये आपको देखना है और समझना है। ठीक है, उसी के बाद हम इसे कर पाएंगे। तो आपका देखिए B का कोड क्या होता है, B का कोड होता है आपका UB यानी कि 22। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो कोड दिया गया है इसको पहले आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए इसमें आपके क्या है, देखिए V का 22 होता है, VEIL के हिसाब से हम करेंगे तो B का 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है। तो देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, इसके अंतर्गत देखिए एक इससे आधार निकल सकता है हमारा कि इन्होंने क्या किया, केवल इसका इकाई का अंक ले लिया है। तो देखिए इसका इकाई का अंक 2 ले लिया है, इसी प्रकार से इसका इकाई का अंक L का भी आपने लास्ट में 2 ले लिया है। E और L ये दोनों तो आपके देखिए इकाई अंक में होते हैं, तो इसका कोड बन जाएगा आपका 2592। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करना है, सेकंड वाला हमें देखना है। तो M का 13 होता है, फिर उसके बाद 5 और 5, T का होता है 20। तो देखिए अब इसमें से हम इकाई अंक लेंगे, लास्ट का 3 लेंगे और ये 0 लेंगे, तो 355 और आपका 0, ये आपका आंसर है। यही आपका देखिए किसी एक ऑप्शन में होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में आपका देखिए प्रदर्शित है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इकाई के स्थान के अंकों को लिया गया है और इसका सॉल्यूशन आपको देखिए यहाँ प्रदर्शित है, देखिए ये रहा। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। देखिए किसी कोड भाषा में नीट NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब देखिए n का क्या है आपका 14 होता है। ठीक है, और E का क्या होता है 5 होता है, A का क्या होता है 1 होता है, 20 का क्या होता है यानी कि T का क्या होता है 20 होता है। अब देखिए इसमें क्या कोड है 3409। अब देखिए कैसे आया इसमें ये देखेंगे अब हम। तो देखिए अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सभी में से एक घटाया, यानी 14 में से एक घटाया तो आपका 13 आ गया। ठीक है, और 5 में से आपका एक घटाया तो आपका 4 आ जाएगा, 1 में से आपका एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 20 में से एक घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इसके इकाई का अंक ले लिया। तो देखिए पहले वाले का इकाई का अंक 3 है, 3 ले लेंगे, और फिर 4 है तो 4 ले लिया, 0 तो आपका 0 है तो 0 ही लेंगे। ठीक है, इसका 9 ले लिया। तो इस प्रकार से देखिए कोड बना दिया आपका 3409, जो कि आपका यहाँ प्रदर्शित है। इसी प्रकार से अब क्या करना है आपको लर्न को लिखना है LEARN। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए इसका क्या है 12 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, और R का आपका 18 होता है, N का 14 होता है। सब में से एक घटाइए। तो देखिए सबसे पहले 12 में से एक घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 11 आएगा, 5 में से एक घटाएंगे तो 4 आएगा, और आपका 1 में से एक घटाएंगे 0 आएगा, 18 में से एक घटाएंगे 17 आएगा, 14 में से एक घटाएंगे 13 आएगा। तो इसके जो लास्ट के केवल हमें लेनी है वैल्यू। तो देखिए इसका 1 लेंगे, सबसे पहले इस पूरी संख्या का 1 आएगा, इसका 4 का 4 आ जाएगा, और आपका देखिए 0 का 0 आएगा, फिर आपका 17 का 7 आ जाएगा, 13 में से 3 आ जाएगा। तो इसका कोड आपका जो होगा 14073 होगा। 14073 आपको देखिए बी ऑप्शन में आपको प्रदर्शित है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, और इसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। इकाई का अंक सभी में ले रहा है। ठीक है, एक घटाने के बाद। तो देखिए इस तरीके से आपका प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का। तो ठीक है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में लेट को आपका 12, 5, 20 के रूप में कोड किया गया है, तो इसी भाषा में बिन को क्या कोड किया जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें तो सीधा सीधा आपका स्थानीय मान है, क्योंकि L का 12 होता है, E का 5 होता है और T का 20 होता है। तो इसी प्रकार से बिन का हमें निकालना है, इसका 23 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 होता है। तो 23 इसका हो गया, I का 9 हो गया और N का 14 हो गया। तो 23, 9 और 14, यानी कि ये आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सॉरी 23 वाला लेना है, ये 21 वाला है, सबसे पहले हमें 23 देखना है। तो 23 किस में है आपका, देखिए ये रहा 23, 9, 14, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आपका यहाँ पर प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें लेट का आपका देखिए कोड दे रखा है, L का 12 होता है, I का 9 होता है, L का T का आपका 20 होता है। तो कोड आपका बिल्कुल क्लियर है। इसी हिसाब से आपको डेट का क्या लिखना है, तो देखिए इसका 20 होता है, इसका आपका 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। तो यानी कि 20, 8, 1, 20, ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए किसमें है ये देखते हैं, 20, 8, 20, 8, 12, 0, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रदर्शित है। यदि लीजेंड को आप इस रूप में लिखेंगे तो ट्रेंड को आप किस रूप में लिखेंगे, ये देखिए। तो देखिए L का 12 होता है, E का 5 होता है,
जी का 7 होता है, ठीक है, ई का आपका 5 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। सेम कोड है, वर्णमाला के अनुसार है। तो ट्रेंड का हमें देखना है, देखिए टी का 20 होता है, ठीक है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। तो आपका कोड इस रूप में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 20 18 51 44। तो 20 18 51 44 किसमें है, आपका पहला ऑप्शन देखिए 20 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, 20 17 ये भी नहीं है आपका, और ये भी नहीं है, तो इसका आंसर राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट सही है, 20 18 51 44। ठीक है, चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन आपको प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। देखिए पिक्चर का कोड आपको 6 के रूप में है, तो स्टूडियो का कोड यदि 5 के रूप में है, तो टेलीविजन का कोड आपको बताना है। अब देखिए इसके अंदर हमें देखना है कि किस तरीके से इसने बताया है। तो देखिए इसमें हमें ये देखिए इनके काउंट कीजिए अक्षर कितने हैं। तो देखिए इसमें टोटल अक्षर 7 है, तो 7 में से एक घटा दोगे आप तो क्या आएगा, 6 आ गया। अब इसके टोटल अक्षर आप गिनिए, तो इसके कितने हैं आपके, देखिए 3 और 3 6 है, 6 में से एक घटा दिया तो आपका 5 कोड हो गया। देखिए 5 कोड आ रहा है, तो इसी हिसाब से इसको देखिए टेलीविजन में कितने टोटल अक्षर है, तो देखिए 4 ये हो गए, ठीक है, यहाँ तक 4 ये हो गए, 8 8 और 2 10, 10 में से एक घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसमें आपको प्रदर्शित भी है, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए 10th नंबर का देखते हैं। अब देखिए कूट भाषा में मेल्ट को आप 24 19 के रूप में लिखा जाता है, तो टिमिट को आपको किस रूप में कोड करना है ये आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें आपके देखिए ये आपको देखिए मेल्ट का जो कोड होता है, सबसे पहले आप इस कोड को लिखोगे। तो देखिए MELT, तो इसका क्या होता है 13 होता है, एम की वैल्यू और ई की वैल्यू 5 होती है, एल की वैल्यू 12 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है। अब देखिए इसमें ये 24 19 आ रहा है, तो ये किस प्रकार से है इसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। अब देखिए पहले हम एक ही करेंगे क्योंकि हमारा -1 वाला पहले हम देख चुके हैं एक टाइप का। तो -1 करते हैं, तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, और 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसके इकाई अंक ले लेते हैं। तो इसका 2 ले लेंगे, 4 लेंगे, 1 लेंगे और 9 लेंगे। तो यानी कि 2 4 1 9 ये कोड होना चाहिए। देखिए यही कोड आपका प्रदर्शित है ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले का कर लेंगे। तो देखिए टिमिट वाले का करेंगे, तो देखिए टिमिट का मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, इसका 20 होता है, ठीक है, तो इसका 1 कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। आई का 9 होता है, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। एम 13 होता है, 13 में से 1 कम करेंगे तो 12 होता है। आई 9 होता है, 9 का 8 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से आप 1 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 हो जाएगा। इसका इकाई अंक ले लेंगे, तो देखिए इसका 9 लेंगे, ठीक है, इसका 1 अंक का था तो इसका 8 ले लेंगे, इसके 2 अंक का था तो इसमें से हमने 2 ले लिया, ये 1 अंक का था तो हमने इसमें से 7 ले लिया, ठीक है, इसका 3 आपका आ जाएगा। तो इसका कोड जो होगा आपका 98 27 3 होगा। ठीक है, तो देखिए 98 27 किसमें है आपका, देखिए आपका 98 28 है सभी में। 1 मिनट देखते हैं, देखिए इसमें आपका आई है तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो इससे पहले ही वाला हमारा गलत है, तो इधर 8 आएगा। ठीक है, तो 98 28 3 आएगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, ये ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए और देखिए इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रदर्शित है। सी को 24 लिखा है इन्होंने, तो ई बाई ई को 46 लिखा है, तो एफ ओ एक्स का क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सी का इन्होंने 24 लिखा, तो यानी कि इन्होंने विपरीत पीछे से ले लिया, तो 27 में से आपका देखिए इसका अंक कितना होता है 3 होता है, 3 आप इसमें से घटाइए तो 24 आ गया, यानी कि विपरीत अक्षर यानी विपरीत वर्ण वाला से आपका लिया गया है, तो यानी पीछे से गिना गया है, उल्टी दिशा से। ठीक है, तो देखिए इसका 24 है, तो ई बाई ई का आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे देखिए इसका देखिए मैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से बता देता हूं। देखिए आपका देखिए ये देखिए ई का विपरीत अक्षर क्या है आपका 24 है, यानी कि एक्स होता है। सी का विपरीत जस्ट स्थान के हिसाब से आपका एक्स होता है। उसी प्रकार से ई बाई ई का विपरीत क्या होता है, बी बी बी। तो इन्होंने इन सभी अंकों का क्या कर दिया, योग कर दिया, तो ये 46 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एफ ओ एक्स लेंगे, इनका विपरीत अक्षर लेंगे। अब ये किस स्थान पर आता है, ये 6 स्थान पर आता है, और ये आपका 15वें स्थान पर आता है, और ये आपका कितने स्थान पर आता है, एक्स, तो ये आपका आता है एक्स वाई जेड, यानी कि ये आपका आ गया, ये 24वें स्थान पर आता है। तो इसका विपरीत अक्षर निकालना है, तो सभी को 27 में से आप घटा दीजिए, विपरीत अक्षर आपका निकल आएगा। 27 में से 6 जाएंगे तो आपका 21 आ गया, 27 में से 15 जाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, और 27 में से 24 जाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा।
तो देखिए 21 और 12 आपका कितना हो जाएगा 33, 33 और 3 36, 36 इसका योग आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें से क्या ऑप्शन आपका सही है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका 12 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर का ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए यदि किसी निश्चित कोड में 8 को आप इस रूप में लिखोगे तो 11 को इस रूप में लिखते हो तो 6 को आप क्या लिखोगे ये देखना है। तो पहले तो इनके बीच में संबंध देखेंगे। तो देखिए संबंध देखेंगे तो पहले तो इसे समझते हैं कि इसमें क्या कोड किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रश्नों को देखें तो इसमें कोई कोडिंग तो आपकी बनी नहीं रही है। ठीक है, इसमें एक तरीका है, इसने केवल भटकाने के लिए दिया है। अब देखिए इसमें कितने अक्षर है आपके टोटल, ये देखिए इसमें देखिए आपके टोटल 8 के हिसाब से इसका मतलब क्या है 8 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, इसका सेंस क्या है 8 का मतलब 8, तो देखिए इसमें 8 अक्षर होंगे आपके। तो देखिए 4 जे हो गए यहाँ तक और 4 यहाँ तक हो गए, यानी टोटल 8 है। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद देखते हैं 11 में कितने अक्षर होने चाहिए, 11 में 11 होने चाहिए। तो देखिए इन सबको जोड़ो, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका 5, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 5। ठीक है 5, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं। देखिए यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ देखिए 11 तक इन्होंने गिनती लिखी है, तो गिनती के आधार पर है। ठीक है, इनकी गिनती ही इन्होंने लिख दी। 11 का मतलब 11 है तो 11 तक गिनती लिख दी, 8 का मतलब 8 है तो इन्होंने 8 तक गिनती लिख दी। अब इसका कोड हमने पकड़ लिया, अब हमारा क्लियर हो जाएगा। 6 का क्या है 3 अंक है तो 3 आपको लिखना है, 1 2 3 ये आपका कोड होगा। ठीक है, सॉरी 3 अंक नहीं, ये 6 का सेंस, सॉरी 6 का सेंस 6 है तो 6 अंक तक हमें लिखना है, तो इसका कोड होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 34 56 इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर 12 34 56 आपका केवल एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए और देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये यहाँ प्रदर्शित है, देख सकते हैं। 30 नंबर का कोड देखते हैं। किसी भाषा में जिंक्स का आपका कोड दे रखा 5862, तो ZEVU का कोड आपका ये दे रखा है, FUZE का कोड आपका ये दे रखा है, तो यूनिक्स का कोड आपसे पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम इनके बीच में जो है संबंध देखते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। अब देखिए इसमें देखिए कोई कोड का सेंस तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसमें कोडिंग किस तरीके से की है, इन्होंने क्या किया है, J का 5 माना है, I का 8 माना है, N का 6 माना है, X का 2, इसी तरीके से सभी में माना गया है। ठीक है, तो Z का जैसे यहाँ 4 माना है, 3 माना है, 7 1 माना है, इनका भी कोड इन्होंने कर रखा है। अब देखिए इन्हीं यूनिक्स जो है इन्हीं वर्डों में से लिया गया है। ठीक है, तो इनका जो कोड दिया गया है केवल उसी को मान के आधार मान के हम करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, यू का कोड देखिए इसमें देखिए यू का कोड आपका देखिए यहाँ दे रखा है, यू बराबर आपका कितना है 1 है, और देखिए यहाँ भी यू बराबर क्या है 1 है, तो 1 तो आपका फिक्स हो गया। एन का देखिए एन आपका देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ 6 है। ठीक है, इसके अलावा एन कहीं नहीं दिया तो 6 आप लिखोगे। ठीक, अब देखिए आई का कोड दे रखा है, आई का कोड आपका 8 यहाँ दे रखा है, और कहीं आपका आई नहीं दिया तो कोड देखिए आपका जो 8 है 8 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्स का कोड देखिए, एक्स केवल आपका देखिए पहले वाले में आया है, एक्स का कोड 2 है तो 2, तो यानी 1682 आपका आना चाहिए इसका राइट आंसर। देखिए किसी ऑप्शन में है, हाँ दी सी ऑप्शन में आपका दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ये सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए और सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी विशेष कोड में 7 को आपको ये दिया जाता है, 10 आप इस रूप में लिखते हैं, तो 13 आप किस रूप में लिखेंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए अभी हमने पहले देखा, तो देखिए 7 में कितने अंक है आपके, 7 का मतलब है 7, तो देखिए इसमें 7 होना चाहिए, इसके अर्थ के हिसाब से क्या है, मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7 अंक इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी प्रकार से 10 यहाँ पर है, तो देखिए इसमें भी 10 आपके होंगे। तो देखिए इसमें हम गिनते हैं, तो देखिए 5 ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए इसमें 11 है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कोडिंग है ये यहाँ पर इस तरीके से तो लग नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 10 में फेल हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है ये देखते हैं, विशेष कोड किया गया है 7 को इस रूप में, तो देखिए इसमें हाँ अब पकड़ में आया। देखिए 7 का अर्थ क्या होता है, 7 होता है, तो देखिए 7 से गिनती स्टार्ट हो रही है, और देखिए आपके इसमें 7 अक्षर हैं, तो देखिए 7 में 7 6 5 4 3 3 और 2 1, आपने देखा कि 7 से नीचे की जितनी भी छोटी संख्या है वे सभी 7 तक इन्होंने लिख दी है। ठीक है, नीचे तक। उसी तरीके से आपका देखिए अब इसमें क्या है 10 है, तो देखिए 10 से लिखेंगे 10 9 8 7 6 5, इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1 तक चले गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप 13 से स्टार्ट करेंगे 1 तक आपका जाएगा। तो देखिए इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे 13 12, ठीक है
इससे छोटा, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये कोड आपका क्लियर हो गया। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये यहाँ पर आपका प्रदर्शित है। ठीक है, और आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का। यदि a बराबर 2 है और o बराबर 30 है, x बराबर 48 है, तो SAW 100 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए a बराबर 2 बोल दिया और o बराबर 30 बोल दिया, x बराबर क्या बोल दिया आपका 48 है। ठीक है, तो आपने देखा a का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से 15 का मान कितना होता है, यानी कि o का मान 15 होता है, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। इसी प्रकार से x का मान 24 होता है, 24 में 2 का किया तो देखिए 48 आपका आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, 100 का मान पहले निकालोगे फिर उसका डबल कर दोगे। तो देखिए SAW आप निकाली है, फिर उसका डबल कर देंगे। तो देखिए s की वैल्यू कितनी होती है आपकी 19, और ये 1 होती है a की, और ये w की आपकी 23 होती है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, ये 24 हो गया, और 24 आपका 24 और 20 आपका 44, 44 यानी कि एक आएगा 43। 43 का डबल कितना हो जाएगा आपका, ये देखेंगे। तो देखिए 43 का डबल आपका 86 होता है, तो 86 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपका 86 है, तो देखिए डी ऑप्शन में आपका केवल 86 है, इसका राइट आंसर डी है। और देखिए यही आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। और इसके बाद यदि है तो अब मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको क्या करना है, इन सभी के अंकीय मान को योग करना है, उसका डबल कर देना, तो 86 आ गया। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, यहाँ तक आपने देखिए सभी प्रकार के प्रश्न देखे और आपने देखा कि ये सभी आरआरबी में किस टाइप के आपके पूछे गए हैं सारे प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।